Hello everyone, I am Vishal. This is Success Achiever classes, chapter 3rd. Now we will discuss on coordinate geometry of class 9th and exercise 3.1 based on NCERT. Exercise 3.1 based on NCERT. ओके, तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन. इट मीन्स कि अब ये क्वेश्चन हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा देखने में, लेकिन है नहीं, क्योंकि इसमें हमें पोजीशन डिस्क्राइब करिए. जैसे मैंने ये टेबल बना रखा है और टेबल के ऊपर एक ये लैंप दिखा रखा है मैंने, तो इसकी मुझे पोजीशन कैसे ड्रॉ करनी है, पोजीशन दूसरे पर्सन के लिए कैसे बता सकते हैं कि इसकी क्या पोजीशन होगी. तो मैं इसका जो एकदम नीचे का पार्ट है लैंप का, जो एकदम लोअर पोर्शन है, उसको मैं एक पॉइंट के फॉर्म में कंसीडर कर सकता हूँ. तो पॉइंट बन गया और इसी पॉइंट से अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं इधर के लिए और एक लाइन ड्रॉ कर दूं इधर के लिए, मतलब एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी. आप जैसे यहाँ पे ड्रॉ करा हुआ है आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी, मतलब ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं इधर की तरफ, और ये भी हो सकता है. तो हम किसी भी अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं. अब कोई भी इसकी डायमेंशन हो सकती है टेबल की, कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई भी लेंथ मान लें, कोई भी ब्रेथ मान ले, तो उसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं. ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मान लेता हूँ कि टोटल ये 40 हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसकी 40 लेंथ मान लेता हूँ मैं, 40 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, और इसकी मैं मान लेता हूँ 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 25 सेंटीमीटर, मैं 25 सेंटीमीटर मान लेता हूँ. तो इसके अकॉर्डिंग जो ये पॉइंट है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर इसने सपोज दैट ये 15 सेंटीमीटर ले लूँ और ये मैं 25 सेंटीमीटर ले लूँ, तो इसकी पोजीशन ये कंसिडर हो गई अकॉर्डिंगली कि ये जो लैंप है वो अगर एक पर्सन यहाँ पे है, यहाँ पे एक पर्सन है, तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी जो पोजीशन हो गई वो आपकी, अगर लेंथ वाइज देखे तो 25 सेंटीमीटर है और ब्रेथ वाइज चेक करें तो 15 सेंटीमीटर दूर है. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई पर्सन है, ये यहाँ पे कोई पर्सन है, तो इस पर्सन के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या हो गई, लेंथ के अकॉर्डिंग कितना दूर है ये लैंप, लेंथ के अकॉर्डिंग 25 सेंटीमीटर, और ब्रेथ के अकॉर्डिंग कितना दूर है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग है 15. ओके, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन भी है, आप ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि a city has the two main roads which cross each other at the center of the city. तो टू मेन रोड जो है, हम दो रोड मान सकते हैं, जो रोड होती है हमारी, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटर में एक सिटी जा रही है. दीज रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. तो ये रोड्स हैं जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो आप अपनी मर्जी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है. इसी अकॉर्डिंग अब मैं ये बताऊंगा कि कार्टेशियन प्लेन में कैसे हम पॉइंट को ड्रॉ करते हैं, ताकि ये आप एक्सरसाइज ड्रॉ कर सकें. अगर आपके पास में मैप नहीं, अगर आपके पास में ग्राफ पेपर नहीं है, तो ग्राफ पेपर, विदाउट ग्राफ पेपर की हेल्प से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा. स्केल की हेल्प से हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, बिल्कुल जो वर्टिकल लाइन है हमारी, और हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ. यहाँ पे दो लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, जहाँ ये दोनों, ये वाली मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. दिस इज एक्स डैश, डैश मान लेते हैं इसे, और इसे लेट कर लेते हैं वाई डैश. ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका ओरिजन है, तो इसको हम, इसकी वैल्यू लिख देंगे 0,0, ये ओरिजन है. अब मेज़र कैसे करना है, स्केल का यूज़ करेंगे हम, और स्केल की हेल्प से अब हम मार्किंग डाल देंगे 1 सेंटीमीटर की. आप कैसे भी बीच में रख लो, जैसे मैं 7 पे यहाँ पे रखा हुआ है, तो 7 के बाद 8, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, अनदर 9 पे, फिर 10 पे, फिर 11 पे, फिर 12 पे, 13 पे, 14 पे, इधर से यहाँ 6 पे, 5 पे, 4, 3, 2, 1. ओके, थोड़ा सा इसे
थोड़ा सा बड़ा खींच लेते हैं, वैसे ही यहाँ पे रख दो, 6 पे रख दो, 7 पे रख दो, एज पर योर विश। ठीक है, तो 6, यहाँ पे 5, ये 4, 1 सेंटीमीटर का मैंने गैप ले लिया, क्योंकि जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर पे भी 1 सेंटीमीटर का ही गैप होता है। ठीक है, जो हर एक बॉक्स होता है वो 1 स्क्वायर यूनिट का होता है, मीन्स टू से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक बॉक्स जो बनता है ग्राफ पेपर पे। अब हम यहाँ से नंबर देंगे, नंबर हमेशा यहाँ से कभी नहीं दिया जाएगा, ओरिजिन से दिया जाएगा चारों डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में भी हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, इस डायरेक्शन में भी यहाँ से, अगर यहाँ से करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इधर एक्स एक्सिस प्लस में होता है, इधर एक्स एक्सिस माइनस में होता है। इस तरफ एक्स एक्सिस माइनस में लिखा जाता है, माइनस में। तो ये पहला होगा -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और दिस वन इज -6। सो सेम अपर की तरफ, ऊपर की तरफ लिखेंगे वाई एक्सिस प्लस में, तो यहां से नंबरिंग देंगे, यहां से कभी नहीं देते, ओरिजिन से देते हमेशा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और यहां से नंबरिंग फिर यही -1 नीचे की तरफ, -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा, अब हम, मुझसे अगर कोई बोलेगा कि मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है 2,3, मैंने पॉइंट ड्रॉ करना है, जैसे कि प्लॉट, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, पॉइंट लिख देता हूं, 4,6, -1,2, 0,5, 3, -4, -5, -5, -4,3, 5, 6,0 और -7, -2। जैसे ये मैंने पॉइंट लिख दी, तो अब इनको कैसे ड्रॉ करेंगे? इनको ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या काम करना है? -7 हम यहाँ से आगे बढ़ा भी सकते हैं, मैंने 6 तक लिया है माइनस का, तो मैं यहाँ पे -5 लिख सकता हूँ, -5 का। वो आप अपनी लेंथ बढ़ा सकते हैं कितनी भी और घटा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ग्राफ के अकॉर्डिंग जैसे आपको दिया होता है। अब मैंने पहला पॉइंट ड्रॉ करना है 4,6, तो 4,6 एक्स, पहली एक्स वैल्यू मैंने आपको बताया था, हमेशा जो पॉइंट लिखा जाता है वो एक्स, वाई की फॉर्म में लिखा जाता है। अगर मुझे 4,6 ड्रॉ करना है तो एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 4, और वाई की वैल्यू क्या है? 6। एक्स की वैल्यू क्या है? 4, और वाई की वैल्यू क्या है? 6। तो x4 कहां पर है? x4 प्लस का 4 ये रहा, और y6, y की वैल्यू 6 कहां पर है? ये रही। अब ये दोनों पॉइंट कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ 4 के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे डॉटेड में, और यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे डॉटेड में। जहां पे ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कट करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की वैल्यू है 4,6, पहले 4 फिर 6, क्योंकि पहले एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस। अब ऐसे ही मुझे निकालना है -1,2, तो सेकंड -1 एक्स एक्सिस पे -1 लेंगे और वाई एक्सिस पे 2 लेंगे। एक्स एक्सिस पे -1 ये रहा, और वाई एक्सिस पे 2 कहां पर है? ये रहा। तो इन दोनों के लिए भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बिल्कुल सीधी वर्टिकल खींच देंगे हम, और एक स्ट्रेट लाइन 2 के पास, क्योंकि ये वाई एक्सिस के लिए 2 शो कर रही है। तो ये वाला जहां पे कट करेगा तो ये वाला पॉइंट हो गया, तो ये वाला पॉइंट की वैल्यू है -1,2। नाउ अनदर 0,5 लेना है मुझे, तो 0,5 मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। x 0 या y 0 वो यही मिलेगा, ओरिजिन पे ही मिलेगा। अगर x की वैल्यू 0 पूछी है तो भी वो यही मिलेगा, और y एक्सिस की भी 0 पूछी है तो वो भी यही मिलेगा। तो 0,5, x के लिए 0 कहीं नहीं गया, y के लिए 5, y के लिए 5, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इसकी वैल्यू है 0,5। ओके, नाउ 3, -4, x पे 3 है, y पे -4, x पे 3 ये रहा, और y पे -4, ये -4 y पे, x पे +3 और y पे -, तो वही स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये इतने सारे पॉइंट्स इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ताकि आपको हर डायरेक्शन में पॉइंट ड्रॉ करना आ जाए और आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना हो। डॉटेड लाइन में ही करेंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3, -4। ठीक है, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज
-5,5 मतलब x पे भी -5 है और y पे भी -5, तो x पे -5 कहाँ पड़ेगा, ये यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये -5 और y पे भी -5, ये रहा y पे, तो दोनों के लिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों के लिए। तो ये पॉइंट यहाँ पे कट करा है एक दूसरे को, तो ये लिख देंगे -5, -5। नेक्स्ट वन यहाँ पे है आपका -4,3, तो ये -4,3 है, तो -4,3 कैसे ड्रॉ करेंगे, ये रहा x पे -4 है और y पे 3 है, तो x पे -4, ये x पे -4, पहली वैल्यू हमेशा x को बताती है, और y पे 3, सेकंड वैल्यू y एक्सिस और फर्स्ट वैल्यू x एक्सिस। तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया -4,3। नाउ 6,0, तो x पे 6 है, x पे 6 है और y 0, अब y 0 हो गया तो y चलेगा नहीं बिल्कुल, x अपने प्लेस आगे बढ़ाएगा, तो x पे 6 और y पे 0, वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो 6,0 ओरिजिन के लिए। और नेक्स्ट है -5, -2, तो -5, -2 आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। -5 ये रहा x पे और -2 ये रहा, तो ये लाइन तो ड्रॉ कर रखी है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये इसी पे ही मिल रहा है, ये रहा। तो ये हो गया -5, -2। अब इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि ये पॉइंट्स कौन कौन से एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो बात करता हूं मैं, जो मेरा 4,6 है, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट लाई कर रहे हैं, 4,6, सेकंड क्वाड्रेंट में -4,3, -1,2, ओके। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से लाई कर रहे हैं, -5, -5, -2, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3, -4। तो ये क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग भी पूछ सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है, तो आपको वैल्यू से पता चल जाएगा, ठीक है। याद रहे जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें प्लस प्लस होती है दोनों वैल्यू, जैसे इसमें 4 भी प्लस का है और 6 भी प्लस का है। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले माइनस वैल्यू होती है, x और y होता है प्लस, तो जैसे ये देखो x माइनस है, y प्लस है, x माइनस है, y। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है, x भी माइनस और y भी। और फोर्थ क्वाड्रेंट में पहले प्लस होता है फिर माइनस, मतलब x प्लस होता है और y माइनस होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्रिएट हो गई। अब इसी मेथड पे हम सारे सम कर सकते हैं। अच्छा, और एक बात और, इनको नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इसे a दे दिया, इसे मैंने b दे दिया, इसे मैंने अपनी मर्जी से c, इसे d, इसे e, इसे f, इसे g, इसे h। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं और आपकी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 3.1 तो मैंने एक्सरसाइज आपको बता दी थी, इसमें आपकी 3.2, 3.3 दोनों इंक्लूड हो जाएगी, तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ओके।